नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के वृत्तीय गति वाले सवाल करेंगे कि उस प्रश्न को किस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उसके पीछे का लॉजिक और कंसेप्ट क्या होता है, इसको भी समझेंगे। तो पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि एक पहिए की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 15 चक्करों में पहिया कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बतानी है। दूरी सेंटीमीटर में, यानी कितनी सेंटीमीटर दूरी तय करेगा, ये बतानी है आपको। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एक चक्कर में कितना दूरी कोई पहिया तय करता है, उसके लिए एक फार्मूला होता है। एक चक्कर में तय की गई दूरी होता है 2πr, या अगर व्यास दिया हो उसमें तो πd। r का मतलब यहाँ है त्रिज्या और यहाँ d का मतलब है व्यास, ठीक है, डायमीटर, व्यास। अब एक चक्कर में ये दूरी तय कर रहा है, तो 100 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें। 500 चक्कर में कितना करेगा, 500 मल्टीप्लाई, यानी टोटल अगर दूरी निकालनी हो कि टोटल चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, टोटल आपको डिस्टेंस निकालनी हो। जैसे यहाँ तो एक चक्कर में दूरी हुआ, लेकिन अगर टोटल दूरी निकालनी हो तो आपको क्या करना है कि 2πr में और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ स्पिन से, यानी कितने चक्कर वो पहिया घूम रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दो 2πr से, आंसर आ जाएगा। अब यही फॉर्मूला इस सवाल में काम आ जाएगा। कैसे? आपको निकालना है कि 15 चक्कर में पहिया कितने दूरी तय करेगा। तो आप टोटल दूरी निकालनी है 15 चक्कर में, ठीक, 15 स्पिन हो रहा है, ये आपको पता है। तो फार्मूला होता है 2πr, 2 गुना पाई का मतलब 22/7, आर की वैल्यू दी है 14 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ स्पिन कितने चक्कर की पूछ रहा है, 15 चक्कर में, तो यहाँ 15 से गुना। तो 7 से करोगे तो 7 दूना आ गया 14, अब इसको करोगे तो 22 दूना 44, 44 दूना आ गया 88 और गुना 15, तो 15 वाटे होता है 120, 15 वाटे 120, 120 में 12 जोड़ोगे आ जाएगा 132 सेंटीमीटर। यही हो गया आंसर, यानी 15 चक्कर में जो पहिया है वो 1320 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हो गया? इस तरह से प्रश्न को करना है कि जब कभी भी दूरी पूछे तो 2πr गुना नंबर ऑफ स्पिन, कितने चक्कर पहिया लगाए हैं उससे मल्टीप्लाई कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि साइकिल का एक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास क्या है, यानी यहाँ डायमीटर पूछ दिया है पहिए का। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू मैंने आपको बताया 2πr मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्पिन, इसमें दिया हुआ है 5000 चक्कर, तो 5000 चक्कर यहाँ लगा लीजिए। अब क्योंकि डिस्टेंस यहाँ 11 किलोमीटर दिया हुआ है, इसमें 11 किलोमीटर, ठीक। अब 11 किलोमीटर, अब आपको क्या बतानी है, जो डायामीटर निकालना है, व्यास निकालना, वो सेंटीमीटर में निकालना है। तो इस किलोमीटर को आप भी सेंटीमीटर में बदलोगे, तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा, और ये मीटर में आ गया। अब इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो ये आ गया पूरा सेंटीमीटर में, ठीक। अब यहाँ आ गया 2 गुना 22/7, ठीक। अब देखिए यहाँ 2πr होता है ना, तो मैं एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ करेक्शन कर देता हूँ कि 2πr की जगह यहाँ πd भी लिख सकते हो, ठीक है। πd मैंने बताया था ना कि πd यानी d इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या यहाँ 2r होता है, d इक्वल टू, इसलिए यहाँ 2r की जगह मैंने d लिख दिया है, तो πd गुना 5000, क्योंकि इतनी चक्कर लगा रहा है, तो 2πr लिखो या चाहे πd लिखो, बात एक ही है। तो क्योंकि यहाँ डायमीटर निकालना है तो मैं πd लिखता हूँ, तो ये आ गया 22/7 और गुना d निकालना है आपको, और ये आ गया 5000। अब ये 3 0 से 3 0 खत्म हो गया। अब 11 से 11 दूना 22 आ गया। अब इसको काटूंगा मैं, तो ये आ गया 20 बार में, इसको काटूंगा तो ये आ गया 10 बार में, और 7 इधर है तो इधर आके गुणा हो जाएगा। तो d इक्वल टू कितना हो गया, 10 गुना 7 बराबर 70 सेंटीमीटर। यही हो गया
आंसर। अगर त्रिज्या पूछा होता तो इसका आधी कर दो, क्योंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है, तो त्रिज्या व्यास का आधी हो जाएगा। अगर रेडियस पूछा होता तो ये आपको पता होगा 70/2 हो जाएगा, यानी 35 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक साइकिल का पहिया 5.5 किलोमीटर चलने में 2500 चक्र पूरा करता है, तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ त्रिज्या पूछा हुआ है, तो डिस्टेंस इसमें भी दिया हुआ है ना, डिस्टेंस दिया हुआ है, तो डिस्टेंस इक्वल टू मैंने आपको बताया कि जब कभी स्पिन वाले प्रश्न हो कि व्हील स्पिन कर रहा है तो वहाँ होता है, क्योंकि यहाँ त्रिज्या निकालना है तो मैं लिखूंगा 2πr और गुना नंबर ऑफ स्पिन। कितने स्पिन हो रहा है? 2500 स्पिन हो रहा है। और डिस्टेंस दिया हुआ है कि 2500 स्पिन में वो 5.5 किलोमीटर डिस्टेंस तय कर रहा है। अब लेकिन जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में बतानी है, तो ये जो किलोमीटर है इसको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को अगर मैं मीटर में बदलूं तो सबसे पहले 1000 से गुणा करूंगा, ठीक, और फिर अगर ये मीटर में आ गया फिर सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना, तो ये आ गया 2 गुना 22/7 के वैल्यू हो गया, सॉरी पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना r गुना हो गया 2500। तो ये हो गया 2 0 से 2 0 खत्म। अब ये 5.5 है, तो अब ये इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5500 बन जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट यहाँ है तो ये दशमलव हट जाएगा, 1 0 खत्म हो गया, और ये इधर आ गया, नीचे 7 था और ये नीचे आ गया 2 गुना 22 और गुना ये 25 था, तो ये भी नीचे आ गया, ये बच गया केवल r, यही आपको निकालनी है। तो 11 से काटोगे तो 11 दूना 22, 11 से काटोगे तो 11 × 5 = 55, 500, 2 से काटोगे तो ये आ गया 250, फिर ये 25 से काटोगे तो आ गया 10, और फिर ये 2 से काटोगे तो आ गया 5, तो r बराबर कितना आ गया? 7 × 5 = 35 सेंटीमीटर। यही हो गया आपका आंसर। सिर्फ ये फॉर्मूला एक याद रखनी है, यही मेन फॉर्मूला है, सबसे ज़्यादा काम आपको यही आने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। कुछ और नए प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, उस पहिए को 540 मीटर की दूरी तक चलने में उसके कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। अब देखिए इसमें भी डिस्टेंस दिया हुआ है, अब इसमें सीधा डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हो तो मैं सीधा एक ही बार फॉर्मूला के हट के आगे बढ़ता हूँ। ये हो गया डिस्टेंस, और डिस्टेंस इक्वल टू होता है, इसमें दिया हुआ है व्यास, तो मैं लिख देता हूँ πd और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्पिन, ये आपको निकालनी है। और इसको मैं मान लेता हूँ कि ये x है, ठीक है, ये आपको निकालनी है। तो 540 ये मीटर में है, ध्यान रखना ये क्या है, मीटर में है, तो मीटर को मैं सेंटीमीटर बदलूंगा, ठीक है, क्योंकि जो d यहाँ दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो इसको मैं सेंटीमीटर में अगर बदलूँ तो मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और 22/7 d की वैल्यू यानी व्यास दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर, और मल्टीप्लाई में मान लिया कि x स्पिन वो करता है, x चक्कर लगाता है, और यही आपको निकालना है कि कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 से काटेंगे 11 एक बार में, 11 चौक 44, अच्छा 14 से काटेंगे 14 एक बार में, 10 बार में, 14 7 98, 7 से 7 ये खत्म, 2 से काटेंगे इसको तो 2 बच आ गया 10, यानी कि 500 1 गुना 100, सॉरी 5 गुना 100 500, ये आ गया x, यानी x बराबर आ गया 500। तो हमने क्या माना है x कि नंबर ऑफ स्पिन, यानी कितने चक्कर लगाएगा, 500 चक्कर लगाएगा, यही हो गया आपका आंसर। यानी कि एक पहिया जिसका व्यास 98 सेंटीमीटर है वो 1540 मीटर की दूरी तय करने के लिए उसे 500 चक्कर लगाने पड़ेंगे। ये है पूरा प्रश्न, यही पूछा हुआ था कि चक्कर कितना लगेगा। ये मेन फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू परिधि मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्पिन, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि एक गाड़ी का पहिया जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर है 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, तो गाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यानी अब क्वेश्चन चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया, इसमें आपको चाल ज्ञात करनी है। यानी कि
सबसे पहले आपको दूरी पता कर लेनी है कि भाई वो 100 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है, यहाँ दिया हुआ व्यास तो आ गया पाई डी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्पिन, ये दिया हुआ है 100, तो 22/7 और गुना डी की वैल्यू दी हुई है 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100, तो ये आ गया 7 चौक 28, यानी आ गया 8800 सेंटीमीटर। ये आ गया कि 100 चक्कर में वो इतनी दूरी तय करेगा। लेकिन प्रश्न कहता है कि वो 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है, 1 मिनट में 100 चक्कर लगाता है और 100 चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, यानी इतनी दूरी तय करने के लिए वो कितना मिनट ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है। तो आपको चाल बतानी है मीटर पर मिनट में, तो अब इसको सेंटीमीटर है मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग करना पड़ेगा, तो जब 100 से भाग करूंगा तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, तो जो चाल कितना आ जाएगा, चाल आ जाएगा 88 मीटर पर मिनट, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी और बट्टे में समय। दूरी कितना है, 1 मिनट में कितना दूरी तय कर रहा है, 8800 सेंटीमीटर है। तो मैं जब इसको मीटर में बदलूंगा तो 100 से भाग दूंगा, 100 से भाग दूंगा तो ये 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ये नहीं आ जाएगा 88 मीटर। और ये समय कितना ले रहा है इसको तय करने के लिए, 1 मिनट, तो ये हो गया 1, अब हो गया 88 मीटर प्रति मिनट, ये हो गया आपका आंसर। यही तो होता है चाल, ठीक है। इकाई समय में तय की गई दूरी चाल होती है, ये चीज़ें मैंने आपको बता ही रखा है। ये हो गया आपका आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक बस के पहिए की त्रिज्या 0.75 मीटर है और आधे मिनट में 84 चक्कर पूरे कर लेता है, तो बस की गति किलोमीटर पर आवर में कितना है, यानी किलोमीटर पर आवर में बस की गति बतानी है। तो देखिए डिस्टेंस पहले आप निकाल लीजिए, डिस्टेंस कि वो 84 चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, और 84 चक्कर वो आधे मिनट में पूरा करता है, ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो क्योंकि यहाँ त्रिज्या दिया हुआ है तो 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ है 0.75 और मल्टीप्लाई नंबर ऑफ स्पिन, तभी तो दूरी निकलेगी 84, ठीक है, 84 चक्कर। अब इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये आ जाएगा नीचे 0। अब इस दूरी को वो कितना समय में पूरा करता है, 84 चक्कर में ये दूरी पूरा करेगा, 84 चक्कर में इतना डिस्टेंस पूरा करेगा। इस डिस्टेंस को पूरा करने में वो कहता है कि आधे मिनट समय लेता है। आधे मिनट का मतलब क्या है, 30 सेकेंड। अब क्योंकि ये जो आएगा ये आएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड में नहीं लेना, किस में लेना है, किलोमीटर पर आवर में, ये पूछा गया है। तो ये जो सेकंड है इसको मैं जब घंटे में बदलूंगा तो क्या करूंगा, 3600 से भाग दूंगा। तो 3600 से जब भाग दूंगा तो ये 3600 ऊपर चला जाएगा ना। थोड़ा सा आप एडवांस बनिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। 3600 से भाग करना पड़ेगा सेकंड को घंटे में बदलने के लिए, तो 3600 ऊपर चला जाएगा। और ये जो मीटर है 0.75, इसको अगर किलोमीटर बनाना है तो इसको 1000 से भाग करना पड़ेगा। तो ये आप कर लीजिए सॉल्व। ये 2 जीरो से 2 जीरो पहले यहाँ काट लीजिए, 25 से काटिए, 25 चौके 100 40, 25 से काटिए, 25 तियां 75, 3 से काटिए, 3 से 10 बार में, और ये 2 से काटिए 20, 2 से काटिए ये आ जाएगा 42, ये आ गया 10। यानी अगर ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 7 से काटिए 7 42, तो ये आ गया 22 गुना 6 गुना 36/100, यही आ गया। तो ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 36 छक्का 216 मल्टीप्लाई 22/100। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 4752/100, भाग दोगे तो आ जाएगा 47.52 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, ये था नहीं इसमें कुछ, लेकिन क्योंकि आपको किलोमीटर मीटर पर सेकंड से मीटर और किलोमीटर में बदलना था, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा टफ लग रही होंगी। हालांकि था इसमें कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तौर पे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कन्वर्जन है जो इस प्रश्न को थोड़ा सा मुश्किल बनाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वृत्तीय गति सर्कुलर मोशन के प्रश्न अब अगर इस तरह से पूछे जाएंगे तो आप आसानी से सॉल्व कर देंगे। एक टाइप और रह गया है,
मोशन का, सर्कुलर मोशन का, उसको हम अगले वीडियो में समझेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।